अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। जैसा कि बीजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी यहाँ पर कॉलेज आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रिज़ल्ट आया अबाउट 99% स्टूडेंट्स फेल हैं। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसका रिज़ल्ट अच्छा आया हो। हर कॉलेज से किसी को एक बैकलॉग है, किसी को दो, किसी को फुल बैक है। अब ऐसा यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की, कुछ रीज़न बताऊंगा स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बैक लगाया, फेल हुए। एंड कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा। आपके जो कॉलेज एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी के अंडर, तो उनके लिए प्रिपेयर कैसे होना होता है, और उनका जो एग्ज़ाम है जब आप आंसर शीट लिखते हो, क्वेश्चंस को कैसे लिखना होता है, पहले ही प्रिपेयर कैसे होना है। ये वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि आपने कुछ बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं मगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है। इसकी नॉलेज मेरे पास है, नॉलेज शेयर करूंगा कि यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना होता है, एंड जो आपका रिज़ल्ट है ताकि वो अच्छा रहे। क्योंकि अभी आपने 5 सेमेस्टर और देने हैं और बहुत स्टूडेंट्स को बैकलॉग है, तो 6 सेमेस्टर देने हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैकलॉग एग्ज़ाम भी देना है। तो ये सब जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए आप तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर आपका मतलब सेशन जैसे स्टार्ट होता है, आपका सिलेबस, आपका यहाँ पर स्टडी मटेरियल, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं जिस पर वीडियो नहीं बनता, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स फेल हुए उसका क्या रीज़न था, स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की। यहाँ पर कुछ लिमिटेड मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली, ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हुई, बहुत स्टूडेंट्स ने तो ऑनलाइन मतलब यहाँ पर क्लासेस दी नहीं, अगर दी भी तो चलो हाँ ऐसे दी, वहाँ से कुछ नोट्स नहीं बने, कुछ अच्छा खासा मटेरियल नहीं मिला आप स्टूडेंट्स को। तो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, अचानक डेट शीट आ गई, आपके पास ना नोट्स थे ना कुछ, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिया, तो फेल ही होना था। ये है कुछ स्टूडेंट्स का रीज़न, इस वजह से हुए। सेकेंडली मिस्टेक ये है कि बहुत स्टूडेंट्स ने तो सेल्फ जो नोट्स हैं वो तो तैयार किए नहीं, ना ही अपने टीचर्स से कुछ सीखा, अच्छे से कुछ नोट्स बनवाए। उन्होंने मार्केट से नोट लाए और वहाँ अगर उन्होंने पढ़े भी तो भी वो फेल हो गए, क्योंकि 90% जो नोट्स होते हैं मार्केट में, इवन के गाइड भी, वो बिल्कुल मतलब बकवास होते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है व्हाट इज़ योर नेम, नीचे फादर नेम बताया जाता है। बहुत, अब ये नहीं बोलूँगा सभी यो मतलब बकवास होते हैं गाइड या नोट्स, 90% बकवास होता है, 10% ठीक होते हैं। अब आपने जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, सिलेबस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपको स्टडी मटेरियल क्या लेना चाहिए, आपकी बुक्स गाइड्स कौन से अच्छे हैं, तो उस टाइम आपको मतलब मिल जाता है। तो आप अगर लेट ज्वाइन हुए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ध्यान रखना। आप जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, सिलेबस के साथ साथ स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और कुछ नोट्स मैं आपको भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं, नोट्स का यहाँ पर मिस्टेक, और जो आप स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस थी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं। और यहाँ पर मेन एक और बात है, आप जब क्वेश्चन लिखते हो, चाहे वो आप स्टडी मतलब करो सेल्फ या फिर जाके एग्ज़ाम में लिखो, वहाँ पर कुछ ध्यान देना होता है। जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर कुछ लिमिट में लिखना होता है। आपको वहाँ पर लिखा होता है 300 वर्ड तक लिखो, इवन के 400 वर्ड तक लिखो, मगर वहाँ पर जो वर्ड है ना, जो क्वांटिटी है ना, वो मैटर नहीं करती, हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। वहाँ पर अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, लिखा है 300 वर्ड में लिखो, अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा जो 300 वर्ड के 400 वर्ड तक लिखेगा, उसको बहुत मिस्टेक होंगी वहाँ पर, अच्छा मतलब कंटेंट नहीं दे पाएगा, तो उसको कम मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही कोई बंदा है जिसने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अच्छे तरीके से सिर्फ 10 पॉइंट लिखे एक ही पेज में, तो उसको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि 10 हर पॉइंट का एक एक मार्क्स मिला। टोटल अच्छे खासे 10 पॉइंट लिखे थे, उसको मिल गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बोला गया जेके स्टडी मटेरियल के बारे में लिखो, नोट बनाए, 300 वर्ड तक लिखो, क्योंकि वहाँ पर मजमून में ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिखो। आप लिखना स्टार्ट करोगे, मतलब बहुत चीज़ें लिखोगे, नॉन स्टॉप लिख लिख के, कुछ अच्छाई कुछ बुराई सब कुछ करके 5-6 पेज भर दोगे, क्योंकि आपको इतने बार इसके बारे में इतना पता होगा, तो 5-6 पेज भर दोगे, तो वहाँ पर अच्छे पॉइंट नहीं आपको, मतलब वहाँ पर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे ही आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लिखना है उसके 10 पॉइंट ही। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे खासे 10 पॉइंट लिखेगा, ऐसे ही फॉर एग्जांपल जेके स्टडी मटेरियल फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, चाहे वो आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, या कोई जेके बोस हो, या जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, सब कुछ, मतलब ऐसे पॉइंट आप 10 लिखोगे, आपको पूरे 10 पॉइंट के 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपने क्वालिटी पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी में नहीं। तो ये चीज़ याद रखना कि नोट्स कैसे बनाने, घर में ही नोट बनाना ऐसे सीखो। कोई क्वेश्चन है उसके अच्छे खासे 5-6-7 पॉइंट लिखो। ऐसी मतलब बकवास जो होता है ना, वो मत लिखा करो, और कोशिश किया करो अपनी लैंग्वेज में लिखने का। जो आप स्टडी करते हो ना, रट्टा लगाते हो, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में वहाँ पर देखते हैं बंदे ने सीखा क्या है। अगर अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपको ग्रामर से लेके एंड तक आपके लिए 84 वीडियोज़ लाऊंगा मैं, मतलब आपको मैं 84 वीडियोज़ का कोर्स प्रोवाइड करूँगा। तो वो कोर्स जो है
वो आपको मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं कर रखूँगा मैं बिल्कुल, मतलब 84 वीडियोज़ का कोर्स होगा जिसमें आपको प्रोनाउंस से लेकर ग्रामर सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। 84 वीडियोज़ वो जल्दी में लाऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ में फुल कोर्स आपको। वो आपको 84 डेज़ में आप या 90 डेज़ में आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, आपकी बुक आपने उठाई, पॉलिटिकल उठाई या कोई भी उठाई, तो वहाँ पर आपने देखा, पढ़ा, तो आपके ज़हन में क्या, हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से जब आपके ज़हन में ये हुआ, हाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पर, अब ऐसे ही आपको वहाँ पर इंग्लिश का रटा नहीं लगाना है। आपने मतलब अपनी लैंग्वेज में सीखा, उर्दू में समझा, तो आप उसको अच्छे तरीके से खुद अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आपने अपनी क्या करनी है, मजबूत करनी है। उसके लिए वोकेबलरी इंक्रीज़ करनी होती है, ग्रामर ठीक करना होता है। आपके लिए 84 वीडियोज़ का कोर्स आ जाएगा, वो भी बिल्कुल 99 रुपीज़ में। और ये चीज़ें थोड़ी मतलब ध्यान रखनी है आपकी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ऐसे ही फिर आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जो क्वेश्चन आपको शार्ट है 2 3 4 5 मार्क्स तक, 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन है, हाफ पेज से ज़्यादा मत लिखा करो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक हाफ या थोड़ा बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा मत लिखा करो। क्योंकि जो पूछता है वही लिखो। आपको क्वेश्चन पूछा क्या, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, आप क्या लिखोगे? सिर्फ अपना नाम लिखोगे ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम दानिश है, मुझे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, 10 मार्क्स का है, मैं लिखूँ माई नेम इज़ दानिश। इससे ज़्यादा मुझे लिखने की क्या जरूरत है? वो पूछ ही इतना रहा है, उसकी मर्जी वो कितने मार्क्स रखी उस क्वेश्चन के। अब मैं ये ज़हन में ये नहीं रखूँगा ना कि यार ये तो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, क्यों ना मैं स्टार्ट करूँ अपने मतलब दादा ग्रैंड फादर से स्टार्ट करूँ, ग्रेट ग्रैंड फादर से स्टार्ट करूँ, वो पैदा हुआ, ये वो एंड अपने बारे में लिखना स्टार्ट करूँ, तो मुझे 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। जो पूछ रहा है वही बताना है। ऊपर लिखा है अप टू 300 वर्ड्स, वो तो पैटर्न है पेपर का, मगर जो एग्जाम ने जो पेपर निकाल रहा था उसके जहन में तो ये नहीं था हाँ 300 वर्ड चाहिए, 400 वर्ड चाहिए, उसको आंसर चाहिए। ये बात याद रखना, क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्वालिटी पे काम किया करो। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाया करो। एक अलग सेशन लाऊंगा आपके लिए मैं, जिसमें मैं आपको फुल बताऊंगा, क्वेश्चंस लिखवा के बताऊंगा कि नोट कैसे बनाते हैं, अच्छे नोट कैसे बनाते हैं, जिससे आप पास भी हो जाओ और अच्छे मार्क्स भी ले सको, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इस पर मैं एक मतलब जल्दी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, अभी उसके लिए प्रिपेयर होना है। मैं अभी गारंटी से कहता हूँ 99% स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी अभी की ही नहीं होगी, किसी को कुछ पता ही नहीं होगा कि पढ़ना कैसे है। तो आपके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब से ये स्टार्ट हुआ है 2015 से या 2016 से, जब से ये मतलब पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर हुआ करता था वो एमसीक्यूज़ पर हुआ करता था। तो आपको क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से नहीं मिलेगा, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, तो बाकी क्वेश्चंस भी आपके जो सिलेबस के हिसाब से उनको भी। आपका सिलेबस इतना नहीं, सेमेस्टर में इतना सिलेबस नहीं होता। आप अगर 3 यूनिट भी पढ़ के जाओगे अच्छे से और अच्छे मार्क्स ले पाओगे, सिर्फ 3 यूनिट्स ही पढ़ के जाओ। ज़रूरी नहीं है पूरा सिलेबस पकड़ो, एंड से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ख़त्म कर दिया, वही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आपको जो मेन फोकस रखना है 3 यूनिट पे फोकस रखो। हर मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की 3-3 यूनिट कवर करो, फिर उसको 2-3 बार रिवाइज़ करो और जाके एग्ज़ाम दो। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ठीक जाएगा और आगे आप पास होते रहोगे। जिन स्टूडेंट्स को बैक लगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कम से कम पर डे का 30 मिनट 20 मिनट्स फर्स्ट सेमेस्टर को भी दो, ताकि उसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको जब आपका एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग का कहीं 2023 में होगा, ये बात याद रखना, अभी नहीं है, क्योंकि अभी नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, फिर उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब उनके साथ आपका एग्ज़ाम होगा। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका एंडिंग जो में है वो एंडिंग में या जून में हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। बाकी आपके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा नोट कैसे बनाने हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको टिप और ट्रिक बता दिया कि कैसे बनाने होते हैं, तो आगे भी उसी तरीके से प्रिपेयर करते रहना। और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।